हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो MCQ हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ओके, और इस जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं 15 क्वेश्चन है, ये चैप्टर 4th क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत दिनों से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि कुछ रीज़न थे इस वजह से। लेकिन अब से मीन्स आप लोगों को रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप सभी लोगों के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो क्लास 10th 11th 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस एग्जाम के लिए जो भी MCQ डालेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के। ओके, और आप लोगों को सभी बता दूँ, ये मेरा चैनल बायोलॉजी जो प्रशांत सर के नाम से है, बायोलॉजी काउंसिल बाई प्रशांत सर, ठीक है। और इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड हो और आप सभी लोग वीडियो ले करके पढ़ करके कुछ आगे कर सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस समूह में सभी STD शामिल हैं? सभी STD शामिल हैं। STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही होगा कि जो STD हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, वो हमारा आंसर है गा नंबर, ठीक है, C नंबर, सुजाक, हेपेटाइटिस B एंड क्लेमाइडियासिस, ठीक है। तो ये हमारा C आंसर होगा। इसका हमने स्पष्टीकरण भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया है, बताया गया है कि किस तरह से होता है। तो हम देखते हैं STD होती क्या है। तो STD यौन संचारित डिसीज़ है। कहने का मतलब है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, ठीक है। यह एक ऐसी बीमारी है जो यौन संपर्क और बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के कारण होती है, जैसे गोनोरिया, हेपेटाइटिस B, क्लेमाइडियासिस, STD है। ओके, तो STD का मीन्स फुल फॉर्म तैयार रखना है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, और इसके एग्जाम्पल तैयार रखने हैं आप सभी लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। पूछा गया है कि MTP गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? MTP गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है B। क्या आंसर है? B, 12। कितने? 12, ठीक है। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, जो कि हमें याद रखना है। MTP का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी होता है और ये 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है गर्भावस्था की। ओके, नेक्स्ट इसका देखते हैं स्पष्टीकरण क्या है। ओके, MTP गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति है। यह अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने का एक चिकित्सा तरीका है। इसे प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है। MTP गर्भावस्था के 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। तो कितने सप्ताह तक? 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में गर्भ निरोधक की व्यापक रूप से स्वीकृत विधि निम्नलिखित कौन सी है? मीन्स जो अपना इंडिया है, इसमें जो गर्भ निरोधक की व्यापक रूप से स्वीकृत विधि जो है वो कौन सी मानी गई है, ठीक है, उसे बताना है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? IUD। हमारा आंसर क्या है? IUD। ओके, इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। IUD होता क्या है? IUD अंतर्गर्भीय डिवाइस है, यह एक जन्म नियंत्रण उपकरण है। इसे हाल ही में गर्भावस्था में महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, ठीक है। IUD भारत में गर्भ निरोधक की एक व्यापक रूप से स्वीकृत विधि है। तो याद रखना है, जो IUD है वो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर गर्भ निरोधक एक मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इंटरफेरॉन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन हमारी एक एंटीवायरल प्रोटीन है। क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन है। ओके, अब भाई एंटीवायरल प्रोटीन क्या होती है? जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करे, मतलब वायरस के अगेंस्ट वर्क करे, उसे क्या कहेंगे? एंटीवायरल प्रोटीन कहेंगे। ओके, तो इंटरफेरॉन जो प्रोटीन है ये कोई सेल में बनती है। किस बनती है? जब किसी सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जब किसी सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद ये बन जाती है प्रोटीन। और करती क्या है इंटरफेरॉन? नेक्स्ट जो सेल है उसमें होने वाले इन्फेक्शन को रोकती है, ठीक है। मान लो ये कोई इस तरह से एक सेल है, क्या ये सेल हो गई, ठीक है, और इसी से लगी हुई कोई दूसरी ये भी सेल हो गई है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी इस तरह सेल अरेंजमेंट है, और इस सेल में क्या है कि वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। किसका? वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो होगा क्या कि ये सेल क्या करेगी? एक प्रोटीन बनाएगी और इस तरह से एक बाउंड्री कर लेगी। क्या कर लेगी? ये बाउंड्री कर लेगी, इस तरह से एक प्रोटीन की बाउंड्री बना लेगी, ठीक है। और ये बाउंड्री किसकी हुई? इंटरफेरॉन की होगी। किसकी होगी? इंटरफेरॉन की होगी। और नेक्स्ट सेल में जो ये वाली सेल है, इसमें वायरल इन्फेक्शन को क्या करती है? रोकती है। ओके, चलिए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या है।
इंटरफेरॉन सिग्नलिंग प्रोटीन का एक समूह है जो वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और ट्यूमर कोशिकाओं जैसे कई रोगजन की उपस्थिति के जवाब में मेज़बान कोशिकाओं द्वारा बनाया गया और जारी किया जाता है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि एक प्रोटीन है जो बाउंड्री बना लेती है एक सेल, जो सेल में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो एक बाउंड्री बन जाती है सेल में एंटीवायरल प्रोटीन की, जो कि आगे वाली जो सेल है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन को क्या करती है, रोकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एड्स का पता लगाने के लिए निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एड्स का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, मीन्स किसी पर्सन में अगर एड्स है या नहीं है इस चीज़ का मुझे पता लगाना है तो हम किस टेस्ट का, कौन सा हम टेस्ट करेंगे। ओके, तो इसका टेस्ट है एलिसा। क्या होता है, एलिसा, याद रखना है, एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, एलिसा, कौन सा टेस्ट है, एलिसा। एलिसा टेस्ट करते हैं हम एड्स का पता लगाने के लिए। ठीक है, एलिसा जो हम टेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, एड्स का हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, तो इसका आंसर है पश्चिमी धब्बा और एलिसा। ठीक है, ये जो हमारे टेस्ट हैं इसमें दिया गया है, एक पश्चिमी धब्बा भी होता है, ठीक है, और दूसरा एलिसा होता है जो कि हम एड्स का पता करते हैं। ठीक है, इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण क्या है, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परख है। ठीक है, यह एक परीक्षण है जो किसी पदार्थ की पहचान करने के लिए एंटीबॉडी और रंग परिवर्तन का उपयोग करता है। पश्चिमी धब्बा का उपयोग ऊतक के समरूप या अर्क के नमूने में विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही टेस्ट हैं, ये हमें याद रखने हैं जिससे हमें एड्स का पता लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 6 है, वृद्धि वक्र सामान्य रूप से, जो वृद्धि वक्र है स्पेस दिया गया है, ठीक है, वो कैसा होता है, जी के आकार का होता है, एस के आकार का होता है, सी के आकार का होता है, बी के आकार का होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस के आकार का होता है। कैसा होता है, एस के आकार का होता है। जो वृद्धि वक्र होता है वो हमारा कैसा होता है, एस के आकार का होता है। ठीक है, कैसा होगा, एस के आकार का। ठीक है, तो याद रखना है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। विकास वक्र समय के साथ मात्रा की विकास का एक आनुवंशिक मॉडल है। यह एस के आकार का वक्र है। इसमें अंतराल चरण, लॉग चरण, स्थिर चरण और मृत्यु चरण होते हैं। ठीक है, ये इसमें जो स्टेप दिए गए हैं ये सभी इसके स्टेप होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपदंश के कारण के कारक स्पेस दिया गया है कि जो उपदंश है, ठीक है, उपदंश का मतलब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सिफिलिस। क्या होता है, सिफिलिस। उपदंश को हम सिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस होता है, ये भी एक डिसीज़ है जो बैक्टीरियल डिसीज़ है। कौन सी डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़, सिफिलिस। तो उपदंश जो है किसके कारण होता है, तो हमारा आंसर होगा ट्रोपिनोमा पैलिडियम। क्या होगा, ट्रोपिनोमा पैलिडियम। ओके, याद रखना है, ट्रोपिनोमा पैलिडियम होता है। ओके, पैलिडियम ये उपदंश का एक कारण होता है। ठीक है, ये जो कि एक बैक्टीरिया है। क्या ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। याद रखना ये भी कि बैक्टीरिया होता है ये, और बैक्टीरिया के थ्रू ही सिफिलिस डिसीज़ होते हैं, मीन्स उपदंश होता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए स्पष्टीकरण इसका देखते हैं हम। सिफिलिस एक जीवाणु संक्रमण है, बताया भी कि बैक्टीरियल डिसीज़ है जो आमतौर पर यौन संपर्क से फैलता है, मीन्स एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जो दर्द रहित दर्द के रूप में शुरू होता है। सिफिलिस का कारण एजेंट ट्रोपिनोमा पैलिडियम है। ओके, ये सिफिलिस का एजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विश्व जनसंख्या दिवस पर आता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है, ठीक है, वो कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 11 जुलाई। क्या होगा, 11 जुलाई, ठीक, 11 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर ये ए नंबर है, यहाँ पर ए होगा, भूल गया यहाँ पर ए करना। ठीक है, तो 11 जुलाई हमारा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। कौन सा आंसर है, ए, 11 जुलाई। ओके, इसका एक स्पष्टीकरण है वो भी देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को पड़ता है। यह वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो जो जागरूकता है बढ़ाने के लिए होता है विश्व जनसंख्या दिवस। अभी सब लोग पता है कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 137 करोड़ हो गई है। कितनी है, 137 करोड़। और हमारी जो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 23 करोड़ के पार हो गई है। ये हमें याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं क्या है इसमें। मानव जनसंख्या के अध्ययन को, मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओके, तो इसके में हमारा आंसर हो जाएगा बी, जनसांख्यिकी।
क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी। ओके, हमें याद रखना है कि मानव जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी कहते हैं। ओके, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या है। ओके, जनसांख्यिकी जन्म, मृत्यु, आय या बीमारियों की घटनाओं का अध्ययन करता है जो मानव आबादी की बदलती संरचना को दर्शाती हैं। ओके, तो जनसांख्यिकी होता है, ठीक है, इसमें क्या है, हम स्टडी करते हैं जनसंख्या की, जिसके अंतर्गत जन्म, मृत्यु, आय एवं बीमारियों की स्टडी करी जाती है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर्टी का कार्य क्या है। जो कॉपर्टी है इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो कॉपर्टी जो होता है ये एक इंटरनल डिवाइस है। इंटरनल डिवाइस का मतलब है कि इंटरनल डिवाइस होती है, ये फर्टिलाइजेशन को रोकती है, स्टॉप फर्टिलाइजेशन को रोकती है। क्या करती है, फर्टिलाइजेशन को रोकती है, ठीक है। तो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड है ये, और ये जो मेथड है हमारा बैरियर मेथड है। कैसा मेथड है, बैरियर मेथड है। ओके, सो याद रखना है इसे, बैरियर मेथड है हमारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कॉपर्टी एक प्रकार का आईयूडी है, इसमें तांबा होता है, इसका उपयोग जन नियंत्रण और आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। कॉपर्टी स्टॉप फर्टिलाइजेशन और गर्भावस्था को रोकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी को ये कंट्रोल करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल का एक मेथड है और एक तरह का ये आईयूडी है, ठीक है। यस, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एमनियोसेंटेसिस स्पेस की प्रक्रिया है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक भ्रूण का रोग निर्धारित करने की प्रक्रिया है जो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन फीमेल बॉडी में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस एम्ब्रियो में ये जानना होता है कि उसमें कोई डिसीज़ तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस एक मेडिकल प्रोसेस है, उसे करते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि जो एम्ब्रियो वो डिसीज़ है या उसमें नहीं है। अगर कोई सिंड्रोम है तो उस एम्ब्रियो को वहीं पर किल कर दिया जाता है, अगर उसमें कोई डिसीज़ नहीं है, फ्रेश एम्ब्रियो, तो उसको, ठीक है, आगे के लिए छोड़ दिया जाता है। ओके, अब इसमें है क्या कि एमनियोसेंटेसिस में एक थोड़ा सा प्रोसेस बता देते हैं। इसमें जो फीमेल होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, ठीक है, उनमें लगभग 12 से 15 वीक के बाद हम एक एमनियोटिक फ्लूइड को हम लेते हैं बाई इंजेक्शन, और उसमें चेकआउट करते हैं। बार बॉडी की काउंटिंग के बेस पर हम पता लगाते हैं, ठीक है। और इस एमनियोसेंटेसिस से मेल और फीमेल का भी पता लग जाता है कि वो एम्ब्रियो मेल है या एम्ब्रियो फीमेल है। ओके, आगे देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एमनियोटिक द्रव का नमूना लिया जाता है जो विकासशील भ्रूण में असमानताओं के लिए गर्भाशय में डाली गई एक खोखली सुई को कहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये गलत लिख गया ये, ठीक है, ये टर्म याद रखना है। ओके, तो ये वाला टर्म, ठीक है। तो इसमें है क्या, जैसा कि मैंने बताया कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो से एक प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं उसके एम्ब्रियो का पता करते हैं वो मेल है फीमेल है। इसके अलावा उसमें डिसीज़ का भी पता लगाते हैं कि कोई डिसीज़ तो नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, इसके बारे में पता लगाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहेली है, ठीक है, सहेली और स्पेस दिया गया, सहेली है, ये क्या है, तो एक मौखिक गर्भ निरोधक पिल्स हैं, ठीक है। ये ओरल पिल्स हैं, क्या है, ये ओरल पिल्स हैं, ठीक है। याद रखना है कि जो सहेली हैं ये ओरल पिल्स हैं। ओके, इनका देखते हैं, इसके बारे में स्पष्टीकरण है। सहेली दुनिया की पहली और एकमात्र मौखिक गैर स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है, गर्भ निरोधक गोली है। इसे सेंट्रोक्रोमन के नाम से भी जाना जाता है। इसके शून्य दुष्परिणाम, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जो सहेली मेडिसिन है जो कि गर्भ निरोधक है, ओके, याद रखना है, इसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, एक ओरल पिल्स है। कैसी है, ओरल पिल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो किस तकनीक का उपयोग करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिप्ट, ठीक है। जिप्ट का फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या होता है, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये हमें याद रखना है, जिप्ट का जो फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इसका आंसर हमारा जैसा कि बताया गया है बी है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण में क्या है, जिप्ट मीन्स जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र है। इसका उपयोग बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है। अंडे कोशिकाओं को महिला के अंडाशय से और इन विट्रो में इनवर्ट फर्टिलाइजेशन के थ्रू किया जाता है। परिणामी युग्मज को मीन्स जायगोट को लेप्रोस्कोपी के उपयोग से फैलोपियन ट्यूब में रखा जाता है या फिर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ओके, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ओके, तो ये जिप्ट का एक तरीका है। ओके, तो याद रखना ये टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 क्वेश्चन नंबर क्या है।
हिस्टामीन स्पेस दिया गया है द्वारा सेक्रेटेड होता है। जो हिस्टामीन है किसके द्वारा सेक्रेटेड होता है, तो हमें याद रखना है जो मास्ट कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये सेक्रेट होता है। ओके, मास्ट सेल होती हैं उसके थ्रू ये सेक्रेट होता है। तो इसमें दिया गया है, देखो हिस्टामाइन को मस्ट या मस्ट लिखा है, मस्ट हो जाएगा, मस्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है या WBC और कुछ प्रोटीन के लिए कोशिकाओं की परागमता को बढ़ाता है ताकि वे संक्रमित ऊतकों के में रोगजनकों को संलग्न कर सकें। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। एड्स है, मीन्स एड्स क्या है, तो एड्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि एड्स होता क्या है, ये जान लेते हैं। तो एड्स एक STD है, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। और ये डिसीज़ जो है एड्स HIV वायरस के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? HIV वायरस के थ्रू होती है, ठीक है। और एड्स से होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम, वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारी हमारी बॉडी में पनप जाती हैं एड्स के थ्रू। तो याद रखना है कि एड्स जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और HIV वायरस के थ्रू होती है। ओके, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा B नंबर। इसमें B नंबर दिया नहीं गया है, तो जैसे कि बता दें, लिखा है हेल्पर T कोशिकाओं की संख्या में कमी हो जाती है। यहाँ से याद रखना है हेल्पर T संख्या में कमी हो जाती है, B नंबर हमारा आंसर है। ओके, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। एड्स एक अधिग्रहण प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम है, मीन्स प्रतिरक्षा कमी मीन्स इम्यून सिस्टम इसमें क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। यह HIV कारण होता है। इस स्थिति में हेल्पर T कोशिकाओं की संख्या में कमी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, हेल्पर T कोशिकाओं में कमी होता है। तो ये टोटल हमारे 15 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप सभी लोग देखते रहिए। सो थैंक यू। ओके।